वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड राइट द कंडीशंस। हमें यहाँ पे कंडीशंस राइट डाउन करनी होती है कि किस किस कंडीशन पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे। देखो, इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा लेजर पे जाओ आप। लेजर में हमने क्या पढ़ा था? लेजर में हमने तीन ऑप्टिकल फिनोमेना पढ़े थे। वन इज द स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, उन तीनों कंडीशन में हमें ये पता लग गया था कि जो लेजर है उसके लिए कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में हमें जो फोटॉन्स फाइंड आउट हो रहे थे वो कोहेरेंट थे, सेम ही फेज में ट्रेवल कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, पोलराइजेशन भी उनका सेम था। ठीक है, तो हमने वहां से क्या समझा था कि जो लेजर है उसके लिए स्टिमुलेटेड इमिशन मेन फैक्टर है। और स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? स्टिमुलेटेड इमिशन को थोड़ा सा रिकॉल करें तो आ जाओ यहाँ पर। दो एनर्जी लेवल E1 E2 होते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? E2 एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। तो मैन फैक्टर क्या है कि आपका हायर एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, तभी आपका स्टिमुलेटेड इमिशन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने एक फोटोन इंसिडेंट करा, ये फोटोन इससे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके एक और फोटोन इंड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोहेरेंट फोटोन इंड्यूस हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल से जो पार्टिकल्स है वो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाते हैं बाय एमिशन ऑफ फोटोन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हमें कोहेरेंट फोटोन्स मिल रहे हैं। तो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हायर एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। बट हम इन जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं, एट ऑर्डिनरी कंडीशन की मैं बात करूं, ऑर्डिनरी कंडीशन में एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ होते हैं? लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं ना। पता है नहीं आपको कि जो हम ऑर्डिनरी कंडीशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर ज्यादा होता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि N1 इज ग्रेटर देन N2। बट लेजर की प्रोसेस को आप अच्छे से करवाना चाह रहे हो, लेजर बीम आपको अच्छे से मिले, तो आपको स्टिमुलेटेड इमिशन करवाना है। और स्टिमुलेटेड इमिशन की क्या कंडीशन होती है कि हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होनी चाहिए, मतलब N2 N1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो रिवर्स हो गया ना, रिवर्स हो गया ना। ऑर्डिनरी पे तो बोल रहे हो कि N1 ज्यादा है, बट हमें लेजर के लिए चाहिए कि N2 नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो N1 से। तो कुछ यहाँ पे टेक्निक्स या कुछ हम मेथड्स या फिर कुछ प्रोसेस हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। बाय दिस प्रोसेस या टेक्निक या फिर हम बोले मेथड, उनसे हम जो N2 है उनको, या फिर हम बात करें हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ज्यादा फाइंड आउट करते हैं कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल, या फिर जो आपका क्या बोलते हैं N1 नंबर ऑफ पार्टिकल है, उन टेक्निक उन प्रोसेस को ही हम यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। तो आप इसको लिखिए, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वही दो एनर्जी लेवल E1 E2 एनर्जी है, N1 N2 यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो इन द ऑर्डिनरी कंडीशंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ होंगे? लोअर एनर्जी लेवल के अंदर होंगे। सो देयर इज अ वेरी लेटेस्ट स्टिमुलेटेड इमिशन कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस इमिशन इन दिस कंडीशन। अब ये तो पता है ना स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, कि जो यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड, उससे ज्यादा वो स्टे नहीं कर सकते, तो वो ऑटोमेटिक लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाता है फोटोन को इमिट कर। बट हमें वहां पे देखा था कि स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो फोटोन इमिट हो रहे हैं वो इनकोहेरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर वो ट्रैवल कर रहे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा कि इस वाली कंडीशन में तो बहुत ही कम स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, बट लेजर के लिए हमें अच्छा स्टिमुलेटेड इमिशन चाहिए। तो क्या करें? बाय द सम टेक्निक्स, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, बाय द सम टेक्निक्स या फिर प्रोसेस a larger number of atoms are made available in higher energy level in compared to lower energy level, so N2 is greater than N1, then stimulated emission can be enhanced। इस तरह से N2 को हम इंक्रीज कर ले N1 के कंपेयर में, तो स्टिमुलेटेड इमिशन आपका अपने आप ही इनहेंस हो जाएगा। सो द situation in which the number of atom in higher state exit that in the lower energy level is known as population inversion। तो population inversion के लिए आप डायग्राम क्या बनाओगे? थोड़ा सा मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हायर एनर्जी लेवल में आप ज्यादा होंगे, तो बना दो डायग्राम, दिस इज E2 एंड दिस इज E1। सो बाय द सम सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल एग्जिट ज्यादा हो जाएंगे, तो ये लो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा बना दिए कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल पे। तो आप यहाँ पे बोलोगे N2 इज ग्रेटर देन N1, दिस इज नॉन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये क्या है आपका?
पॉपुलेशन इन्वर्जन। बात समझ आ गई? डिफाइन करना है, 2 मार्क्स में आता है तो इजीली डिफाइन कर सकते हो, इनफ है जितना मैंने लिखा है यहाँ तक इनफ है, ठीक है। सो नाउ अब इसके आगे देखो क्या कंडीशन है कि जब हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाए। देखो यहाँ पे वैसे 3 से 4 प्रोसेस होते हैं। एक मेटा स्टेबल स्टेट के थ्रू भी हम इंक्रीज करवा सकते हैं बाय द नेगेटिव टेम्परेचर, या फिर हम बात करें क्या बोलते हैं पंपिंग मेथड, बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिससे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिक अभी आपको नेगेटिव टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। क्या देखो इधर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी यूज में लिया था कि जो रेशियो ऑफ n2 अपॉन n1 है वो होता है एक्सपोनेंशियल माइनस का hν अपॉन kBT। वो ये हमने बाय यूजिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमान निकाला है, और इसका कंप्लीट लेक्चर आपको थर्मोडायनेमिक की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो इधर देखो हमें यहाँ पे n2 अपॉन n1 का रेशियो ये पता है। नाउ मैं यदि इसका लॉगिथम ले लूँ तो ln n2 अपॉन n1, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस का hν अपॉन kBT। तो बेटा मैं यहाँ से टेम्परेचर की बात करूँ तो वैल्यू क्या है, माइनस का hν, kB ऑलरेडी है और ये वाला टर्म आपका नीचे आ गया, तो ln n2 अपॉन n1। ये जो टर्म है ये वाला टेम्परेचर है। बेसिकली आप यहाँ से क्या बोलोगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है अलग अलग एनर्जी लेवल पे वो किस पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन कैसे डिपेंड करता है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ n1 ग्रेटर देन n2, दिस इज ऑर्डिनरी कंडीशन। ये क्या है आपका ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन में n1 क्या है, n2 से ग्रेटर देन है। दैट टाइम आपको ये भी पता होगा कि E2 माइनस E1 है वो भी ग्रेटर देन होता है 0 से, मतलब एनर्जी के इनके बीच में क्या होता है, ज्यादा होता है। n1 ग्रेटर देन n2 एंड E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन 0। दैट टाइम आपको T क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और दैट टाइम ये क्या है ऑर्डिनरी कंडीशन है। बट हमें तो रिवर्स चाहिए ना, नंबर ऑफ पार्टिकल हायर एनर्जी लेवल में ज्यादा चाहिए। तो हम बात करें इफ n2 ग्रेटर देन n1, ठीक है, दैट टाइम आपका T क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया कि इट्स ओवरऑल डिपेंड्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल है ओवरऑल डिपेंड्स करता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो हम अलग अलग वैल्यूज रख के देख लेते हैं ना। इफ मैं क्या बात कर रही हूँ, T इक्वल टू 0 केल्विन, एक कंडीशन लिखो, T इक्वल टू 0 केल्विन पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इफ T इक्वल टू 0 दैट टाइम all particles are in ground state, in ground state। एक तो ये प्रोसेस समझ है कि T इक्वल टू 0 केल्विन लेंगे तब तो हमारे पास जितने पार्टिकल्स होंगे ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। लो ये हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, E2 E1 N1 और ये N2। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कहाँ है, आपके लोअर एनर्जी लेवल में है, एट T इक्वल टू 0 केल्विन। ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, T को 0 केल्विन से थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। थोड़ा सा यदि हमने इंक्रीज करा, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर अबाउ 0 केल्विन, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ पार्टिकल लिटिल बिट ऑफ पार्टिकल्स कहाँ चल जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल के अंदर चल जाएंगे। तो सम पार्टिकल्स आर जंप इन हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, ये एनर्जी डिफरेंस को क्रॉस करके कुछ पार्टिकल हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो दैट टाइम आपका कंडीशन क्या हुआ, बना लो डायग्राम। एक मिनट रुकना ना। क्या होगा इन दिस कंडीशन, कुछ पार्टिकल तो यहाँ पे जैसे 2-3 पार्टिकल आ गए, ज्यादातर पार्टिकल तो आपके कहाँ है, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर ही है। तो इस वाली कंडीशन में भी स्टिमुलेटेड इमिशन ज्यादा मैन कम वो रखेगा, डोमिनेटिंग हुआ, स्टिमुलेट रिपीट। तो डायग्राम में क्या है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर अभी भी थोड़े से पार्टिकल है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो N1 है ग्रेटर देन N2, ठीक है। अभी भी हमें स्टिमुलेटेड इमिशन की अच्छे से मतलब हो जाए, इनहेंस हो जाए, बढ़ जाए, वो वाली कंडीशन मिली नहीं है। अब क्या करें, थर्ड एक बार T को हम इन्फिनिटी भी रख के देख लेते हैं। तो थर्ड आप इसी के अंदर लिखिए, इफ T इक्वल टू इफ थर्ड आप इसी के अंदर लिखिए, इफ T इक्वल टू इन्फिनिटी के, हमने अब इन्फिनिटी ले लिया,
इन्फिनिटी ले लिया तो अब क्या होगा, फॉर्मूले पे इन्फिनिटी ले लिया तो क्या करें अब, n2 अपॉन n1 t इक्वल टू, यदि मैंने इन्फिनिटी ले लिया तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस का एच न्यू अपॉन केबीटी। ठीक है, अब t इन्फिनिटी तो इसकी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हुआ, 0, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 कितना हुआ 1, तो आप क्या बोलोगे n2 अपॉन n1 इक्वल टू 1। दैट टाइम आपके पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो मेन एटम्स मतलब जो एटम्स होंगे ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, मतलब लोअर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ये इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, बट अभी भी हमें स्टिमुलेटेड इमिशन को इनहेंस करना है, इनहेंस करना है तो अब हम क्या करें, अब क्या करें, अब मतलब हमें ये समझ आ गया कि यदि आपको स्टिमुलेटेड इमिशन चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा चाहिए हायर एनर्जी लेवल के अंदर, तो फिर आपके सिस्टम की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए टेम्परेचर इनफाइनाइट के से भी। ठीक है, अब वो प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैसे पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ऑल्टरनेटिंग अप्रोच निकाली कि एक नेगेटिव टेम्परेचर वाले सिस्टम को एक पॉजिटिव टेम्परेचर वाले सिस्टम के कांटेक्ट में ले आए। ठीक है, अब जैसे दोनों को कांटेक्ट में लेके आए तो ऑब्वियस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाए। दैट टाइम इन द नेगेटिव टेम्परेचर कंडीशन, इन दैट टाइम आपके पास हायर एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल, और उसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हो। और दैट टाइम आपका जो सिस्टम कहलाएगा वो एक्टिव मीडियम कहलाएगा, वो जो मीडियम है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मीडियम बोलेंगे। तो आप इसको भी लिखिए, फोर फोर स्टिमुलेटेड इमिशन, या फिर फोर n2 ग्रेटर देन n1, n2 greater than n1, it's it's required, it's required that the system have energy greater than t इक्वल टू इंफिनिटी के, क्योंकि हमने यहाँ तक आए तो हमने देखा कि इक्वल नंबर में जो पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो इफ ए पॉजिटिव temperature system, if a positive temperature of a system contact with a negative temperature system, negative temperature system, then there are transformation of एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वो कब तक होता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाए। ठीक है, एंड वी गेट पॉपुलेशन इन्वर्जन, आपका नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी लेवल में ज्यादा होगा, n2 ये E2 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल, और यहाँ पे एक दो बना दो, ये n1 और ये E1 एनर्जी लेवल, तो आप क्या बोलोगे n2 इज ग्रेटर देन n1। तो इसे ही आप क्या बोलते हो, नेगेटिव टेम्परेचर सिस्टम को इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। दिस सिस्टम इज नोन एज population inversion, and this system is known as population inversion, and this medium is known as एक्टिव मीडियम। क्या बोलेंगे इसे, एक्टिव मीडियम बोलेंगे। बात समझ आई? ठीक है, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन की क्या कंडीशन होती है, एक तो आप जो इंसिडेंट फोटोन करते हो, ऑब्वियस स्टिमुलेटेड इमिशन में आपको फोटोन इंसिडेंट करना होता है। ठीक है, तो उस फोटोन जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसका एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगा, दैट टाइम भी आप पॉपुलेशन इन्वर्जन को
की कंडीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड तो आपका जो नेगेटिव टेम्परेचर है वो वाला कंडीशन। थर्ड एक मेटा स्टेबल कंडीशन के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ एक पंपिंग प्रोसेस होती है, उससे भी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझा कि क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं, लेजर। लेजर के लिए हमें स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेटिंग चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमें हाई एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा चाहिए। तो एक ऐसी टेक्निक और ऐसी प्रोसेस जिससे हम हाई एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ज्यादा कर दे कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल के, और उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम दिया है। थैंक यू।